पहला क्वेश्चन देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. दे आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. तो आंसर इसका थर्ड. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच. पहला दे रखा है एक्टिवेटेड स्लज, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है. गोबर गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है. और बायो पेस्टिसाइड में बता रखा है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज, इट इज़ रॉन्ग. और डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में लाइपेज. तो इनकरेक्ट मैच है थर्ड, तो आंसर होगा थर्ड. अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो पहला स्टेटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज. तो ये सही है. अगला देखिए, ग्रेटर द पीओडी ऑफ वेस्ट वाटर लेस इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. तो ये गलत है, क्योंकि बीओडी जितना हाई होगा उतना ही वाटर पॉल्यूटेड होगा. और थर्ड में बता रखा है, फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस. तो इसमें फंजाई होती है, ना कि वायरस. और फोर्थ है, बायोगैस इज नॉन फ्लेमेबल हेंस कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये भी गलत है, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट. अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज्ड कॉमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन इज. तो ये होते हैं मोनास्कस परप्यूरस. अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम. तो एसिटिक एसिड मिलता है हमको एसिटोबैक्टर एसिटाई से. तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोगैस. पहला दे रखा है, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली कंटेन्स मीथेन. तो मीथेन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है बायोगैस में, ये सही है. नेक्स्ट बता रखा है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. तो ये भी सही है, क्योंकि एनएरोबिक प्रोसेस चलता है इसके अंदर बायोगैस के प्रोडक्शन में. और थर्ड ऑप्शन है, डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस. ये भी सही है. और फोर्थ है, इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड. लेकिन ये कंटेन करते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट है. तो आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि ये इनकरेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट है, एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूसेस बायोगैस इनसाइड द स्लज डाइजेस्टर, इट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है, राइजोबियम इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन क्रॉप. तो ये भी सही है, राइजोबियम को बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाएगा. और थर्ड स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट इनटू कंपोस्ट लाइक कंपोस्ट. तो ये भी सही है. तो ए बी सी तीनों ट्रू है, तो आंसर होगा इसका सेकंड. अगला क्वेश्चन है, द टर्बिडिटी ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूसेस इज क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. तो इसमें हम डालते हैं पेक्टिनेज एंजाइम. तो आंसर इसका फर्स्ट. अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एंड यमुना एक्शन प्लांट 2. तो जो रिवर्स हैं उनको, उनके अंदर जो सीवेज डाले जाते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्शन प्लान थे. तो आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज़ प्रिवेंट द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू दीज रिवर्स. अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ मेनली तो पहला ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो फिज़िकल होता है. तो आंसर है सेकंड. अगला क्वेश्चन देखिए, बायो कंट्रोल एजेंट आर प्रेफर्ड ओवर केमिकल मेथड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल बिकॉज. क्योंकि जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं फॉर नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म. मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म टारगेट नहीं किया गया है उसके ऊपर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करेगा. और बी है, इट डू नॉट किल यूजफुल ऑर्गेनिज्म. और सी है, दे कीप पेस्ट एट
मैनेजेबल लेवल्स। तो ये तीनों की वजह से जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल मेथड्स। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज़ ऑल ए बी सी। नेक्स्ट है वायरस बिलोंग टू जेनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर द इम्पॉर्टेंट component of IPM because they conserve beneficial insect being a species specific insecticide। तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक सियानोबैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज और आर। तो ये होंगे नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है, एंटीबायोटिक हैव प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज लाइक डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड न्यूमोनिया। ये सही है। और जो बी स्टेटमेंट है इसमें बताया है, द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क टू कन्वर्ट इट इनटू मोर न्यूट्रिशियस कर्ड। तो ए और बी दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, टोडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम। तो जो पाम ट्री होता है उसके सैप को फर्मेंट किया जाता है तो उससे एक ड्रिंक बनती है टोडी। तो आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है, फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल विच इज़ यूज्ड। तो इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। तो देखिए टाइप ऑफ माइक्रोब्स और नेम बता रखा है, मोनास्कस परप्यूरस। तो यह है यीस्ट, और बैक्टीरियम जो बी दे रखा है, टाइप ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, और नाम इसका स्ट्रेप्टोकोकस जो क्लॉट बस्टर एंजाइम कॉमर्शियल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो ए है यीस्ट और बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब विच कैन फिक्स नाइट्रोजन इज। तो ये ऑसिलेटोरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बायो फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट। तो एजेटोबैक्टर, ग्लोमस और सियानोबैक्टीरिया ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन वायरस बायो फर्टिलाइज़र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे रखा है पहले, तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में नहीं आते काम। बी बता रखा है एरोबिक बैक्टीरिया, ये सही है। फंजाई और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में काम आते हैं। तो ए बी सी आंसर होगा इसका। तो देखिए ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। तो ये सही है। अगला स्टेटमेंट है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर अफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर बीओडी, बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी बीओडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है और बायोकेमिकल की जगह बायोलॉजिकल लिखा जाता है, तो बायोलॉजिकल नहीं होगा, बायोकेमिकल, आप इस बात को नोट करना। सो क्वेश्चन है, द ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इंडिकेट। जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होगा। तो आंसर होगा इसका सेकेंड, दैट इज इट्स मोर पॉल्यूशन लेवल। नेक्स्ट है, एक्टिवेटेड स्लज कंटेन। तो इसमें फ्लॉक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है
उसके अंडर ही आएंगे ये फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, और फिजिकल ट्रीटमेंट आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। तो आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पहला दे रखा है एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल, ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा, ये सही हैं दोनों। और BGA दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी रिड्यूस एल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल, ये भी सही है। और फोर्थ दे रखा है एजोटोबैक्टर फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैस सच एज, तो बायोगैस प्रोड्यूस होगी, और बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मीथेन, H2S और CO2, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ और आर ट्रू फॉर BOD। पहला जो स्टेटमेंट है वो है BOD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, ये सही है क्योंकि जितना ज़्यादा BOD उतना ही ज़्यादा जो वाटर बॉडी है वो पॉल्यूटेड है। बी स्टेटमेंट है द BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का अपटेक करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी सही है। और सी में बता रखा है BOD इज़ द इनडायरेक्ट मेजर फॉर इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, तो ये इनऑर्गेनिक मैटर को मेजर नहीं करता बल्कि ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करते हैं, तो ए और बी सही है और सी गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड दैट इज़ ओनली ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज मेनली डेवलप्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ, सो इट इज़ IARI एंड KVIC। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायो फर्टिलाइज़र, तो यहाँ पे देखिए ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम और योलोसिरा ये बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, लेकिन जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम है ये फर्टिलाइज़र की तरह काम नहीं करती, तो आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट विच इज़ यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज़, तो ये होंगे BT की जो फुल फॉर्म है मतलब ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म है वो होगा बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए टेरिडोफाइट एजोला इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड, द एंटो फिक्सिंग माइक्रोब विच रिमेन एसोसिएटेड विद अजोला इज एन और ए, सो इट इज़ सियानोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन देखिए लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू हाई फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ, तो इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बैक्टीरिया उनका रोल प्ले होगा इसमें, तो आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन STP इज़ डन बाय ऑल एक्सेप्ट, तो एरोबिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सारे STP में काम आते हैं। और जो सेकंड है दैट इज़ फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स, ये इसमें काम नहीं आते क्योंकि देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे वहाँ पर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को चाहिए पहले माइक्रोब्स को चाहिए पहले सनलाइट, तभी तो अपना वो खाना बनाएंगे, तभी वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो ये नहीं होगा इसमें, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इज़ यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, तो ये होंगे स्ट्रेप्टोकोकस, आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए अमंग स्विस चीज़ कर्ड टोडी स्टैटिन रॉकफोर्ट चीज़ पेनिसिलिन, हाउ मेनी ऑफ देम आर रिजल्ट ऑफ फंगल एक्टिविटी, तो इसमें टोडी स्टैटिन और रॉकफोर्ट चीज़ और पेनिसिलिन ये है फंगल एक्टिविटी से बने हुए, तो देखिए ये 4 हो गए, तो आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड कैन इंक्लूड ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, तो इसमें एनाबिना अजोला एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी ये तो होंगी लेकिन एजोटोबैक्टर नहीं होगा, तो आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए
मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। तो इसमें विस्की, ब्रांडी और रम, ये तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से होंगे, लेकिन जो वाइन और बियर होता है उनमें डिस्टिलेशन नहीं होता, तो बियर इसमें ऑड हो जाएगी। तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। सो एस्परगिलस में बताया है सिट्रिक एसिड, और ब्यूटारिक एसिड के लिए होगा क्लोस्ट्रीडियम। तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग डेब्रीज ऑफ सीवेज आर रिमूव्ड बाय। तो ये सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव किए जाते हैं, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो ये क्या फॉर्म किया, माइकोराइजा, और माइकोराइजा के लिए ग्लोमस रिक्वायर्ड होगा, तो आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम हेल्प इन क्लैरिफाइंग फ्रूट जूसेस आर। तो इसमें पैक्टिनेज और प्रोटीएज डाले जाते हैं ताकि फ्रूट जूस क्लैरिफाई हो जाए, जो भी टर्बिडिटी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए, तो आंसर है सेकंड इसका। अगला क्वेश्चन है, हाईली इनफ्लेमेबल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसके अंदर मीथेन, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस और H2S ये भी पाए जाते हैं, लेकिन हाई क्वांटिटी में मीथेन ही होता है इसमें, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अ बायो कंट्रोल एजेंट लाइक ट्राइकोडर्मा इज। सो इट इज़ अफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। सो इट इज़ IARI एंड KVIC। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिक एसिड यूज्ड एज सोर्स ऑफ कैल्शियम टू इन्फेंट काउ एंड लैक्टिंग मदर्स इज। सो इट इज़ ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट है, A is produced by fermented cereals and B is produced by molasses। तो देखिए विस्की जो होते हैं वो फर्मेंटेड सेरेल से होता है, और जो रम होगा वो मोलासेस से प्रोड्यूस होता है, तो आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियानोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, दे डू नॉट। सो दे डू नॉट डिक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, लेकिन ये क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसकी एल्कलिनिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं सॉइल के अंदर, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो परफॉर्म करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, द ग्रिट दैट इज सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स इन STP आर रिमूव्ड बाई। तो ये फिजिकल मेथड से होगा, और फिजिकल मेथड में आते हैं फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, तो ऑप्शन में सेडिमेंटेशन गिवन है, तो आंसर होगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IPM एंड KVIC। तो IPM नहीं, IARI होगा इसमें, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है, द ग्रेटर BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज़ द पॉल्यूशन पोटेंशियल, तो B सही है। नेक्स्ट है, ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी इफ्लुएंट। तो इसको हम प्राइमरी इफ्लुएंट नहीं बोलेंगे, जो सॉलिड सेटल हो जाते हैं नीचे उनको बोला जाता है प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर की तरफ होता है सुपरनेटेंट उनको बोलते हैं हम प्राइमरी इफ्लुएंट, तो ये गलत है। और जो डी गिवन है, इफ़ द वेस्ट वाटर इज़ टू बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस देन टर्शियरी ट्रीटमेंट इज़ डन। तो इसमें देखिए दो सही है, दैट इज़ B और D सही है, और A और C इसमें गलत है। तो पूछा गया है, हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। सो दीज आर 2, तो आंसर इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कंट्रोल एफिड्स। सो दीज आर लेडी बर्ड, बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट। सो ये होंगे ट्रांसजेनिक कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज, तो पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एट लीस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फॉर देयर इम्पोर्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो पहले हैं जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होगा एसिटोबैक्टर एसिटाई, फिर लैब आएंगे, लैब मतलब लैक्टोबैसिलस, फिर आएंगे मिथेनोबैक्टीरियम, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो आंसर है इसका सेकेंड, दैट इज बी, डी, ए एंड सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये विटामिन B12 से कर्ड की क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट है, ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड, सो इट इज़ फर्मेंटर्स, जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं उनको फर्मेंटर बोला जाता है। इज़ प्रैक्टिकली यूज्ड इन मेकिंग, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनेंगे बड़े बड़े फर्मेंटर्स के अंदर। तो ए है फर्मेंटर और बी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इज, सो दीज आर एनाबीना। अगला क्वेश्चन है, डैश एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं स्टैटिन, और ये हमें यीस्ट से मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन STP। पहला दे रखा है, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज सब्जेक्टेड टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में बता रखा है सेकेंड ऑप्शन में, ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज़ पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, इट इन्वॉल्व एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक माइक्रोब, ये भी सही है। और फोर्थ में बता रखा है, इट इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, लेकिन फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन में सेकेंडरी में ट्रीटमेंट में नहीं आता है, ये आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तो आंसर है फोर्थ इसका। अगला क्वेश्चन है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन और एज, सो ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में यूज़ होते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन में, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज़ बोथ 1 and 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर ये नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे और सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एंजाइम फाउंड इन बायो डिटर्जेंट आर, तो इनमें लाइपेज होंगे और प्रोटीएजेस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो अभी सेम क्वेश्चन आया था पहले, तो इसका आंसर क्या होगा स्टैटिन, और ये किससे मिलता है हमको, यीस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, सो दीज आर ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, तो आंसर है इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, तो लैक्टोबैसिलस कर्ड फॉर्मेशन करेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ब्रेड, और सी है एस्पाइगस नाइगर, ये करेंगे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस, और एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, तो ए का हो गया सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फिफ्थ, तो आंसर इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, सो दीज आर ट्राइकोडर्मा, आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, तो कर्ड में विटामिन B12 की जो अमाउंट होता है अगर वो इंक्रीज़ है तो कर्ड की क्वालिटी भी एनहेंस हो जाती है, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो जो तैरते हुए सॉलिड्स हैं उनको फिल्टर किया जाएगा, सेडिमेंट किया जाएगा, और ये दोनों किसके अंडर आते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। पहला है एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे ना कि एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स किससे होंगी, फंजाई से। एंड सेकंड दे रखा है मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करते, मिथेन जो लाइक बायोगैस है वो प्रोड्यूस करेंगे। अगला है पेनिसिलियम नोटेटम, तो ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलिन। फोर्थ है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इथेनॉल, सो इट इज़ करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच। पहला दे रखा है फ्रेंकिया अल्नस, सेकंड में रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा, लेकिन माइकोराइजा के लिए ग्लोमस आएगा, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शन में, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सर है और राइजोबियम अल्फा अल्फा में, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले सिट्रिक एसिड, सो इट इज़ रिलेटेड विद एस्पायरगिलस, और साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा से, स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरस और ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम से। तो देखिए ए का हो गया थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकंड, तो आंसर सेकंड इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल। तो पहला गिवन है माइक्रोब प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, सो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये प्रोड्यूस करते हैं ब्यूटायरिक एसिड, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रोडक्ट में यहाँ पर लाइपेज लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अगला देखिए ऑप्शन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये प्रोडक्ट होता है इनका साइक्लोस्पोरिन ए, ये सही है, और ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हैं, ये भी सही है। थर्ड में देखिए मोनास्कस परप्यूरस, ये प्रोड्यूस करेंगे स्टैटिन, और स्टैटिन क्या करते हैं, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी सही है थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ है स्ट्रेप्टोकोकस, ये प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस, और स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करेंगे, दे आर यूजफुल इन रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, तो ये भी सही मैच है, तो रॉन्ग मैच है फर्स्ट, तो आंसर भी होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब एंड देयर इम्पॉर्टेंस। तो पहला है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, it is related with commercial production of ethanol. Monascus purpurus with production of blood cholesterol lowering agent. Trichoderma polysporum is production of immunosuppressive agent, और फोर्थ दे रखा है डी मतलब प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी राइपनिंग ऑफ स्विस चीज़, तो ए का है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, तो आंसर हो गया इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इनमें मीथेन प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर है इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है बिसाइड पैडी फील्ड सियानोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, तो ये साइकस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अ गुड producer of citric acid is, so it is Aspergillus niger. Next है during sewage treatment biogas are produced which include, तो बायोगैस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज़, सो इट इज़ is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plant. अगला क्वेश्चन है Monascus purpurus is a yeast used commercially in the production of blood cholesterol lowering statins. अगला है इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, तो इसमें मीथेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आंसर इसका सेकंड।
अगला क्वेश्चन है यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये ब्रेड और बियर के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है यीस्ट। नेक्स्ट है अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस फील्ड इज, सो इट इज़ एनाबिना। अगला क्वेश्चन देखिए मेजरिंग BOD दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेथड यूज्ड फॉर, सो इट इज़ फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। अगर BOD हाई है तो पॉल्यूशन भी हाई होगा, और पॉल्यूशन अगर हाई है तो ऑर्गेनिक मैटर जो सीवेज वाटर है उसके अंदर हाईली प्रेजेंट होगा, तो आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर द वंस कैटेगराइज्ड एज, सो दीज आर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैचिंग of a microbe and its industrial product while the remaining 3 are correct। पहला है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ये ब्यूटाइलिक एसिड आना चाहिए था यहाँ पर, ना कि लैक्टिक एसिड। और सेकंड में बता रखा है एस्पायरगाइलस नाइगर रिलेटेड विद सिट्रिक एसिड, यीस्ट स्टेटिन और एसिटोबैक्टर एसिटाई विद एसिटिक एसिड। तो सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, और जो फर्स्ट है वो मिसमैच है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स, सो दीज आर बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड, ताकि जो भी डिजीज मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं तो उनको ऐसे रेजिस्टेंट कर पाए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन, सो दीज आर ग्लोमस, और ग्लोमस क्या करेंगे माइकोराइजा फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेन आर मोस्ट अबंडेंट इन सो इट इज़ कैटल यार्ड में मिथेनोजेन बैक्टीरिया ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली produced by the activity of anaerobic bacteria on sewage, so these are marsh gases। next question देखिए ethanol is commercially produced through a particular species of, तो इथेनॉल यीस्ट से प्रोड्यूस होता है और यीस्ट को हम क्या बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, तो आंसर होगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलर्स for the production of ethanol is, so it is molasses। next है which one of the following is not a biofertilizer, तो देखिए माइकोराइजा राइजोबियम और नॉस्टॉक ये बायोफर्टिलाइज़र की तरह काम करेंगे, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम बायोफर्टिलाइज़र नहीं है, तो आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायोफर्टिलाइज़र फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज, तो सोयाबीन के लिए राइजोबियम बायोफर्टिलाइज़र की तरह काम आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला स्टेटमेंट है यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, ये रॉन्ग है। बी में बता रखा है यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक कंपोस्ट, सो इट इज़ सही, इट इज़ करेक्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सी बता रखा है डज नॉट यूज़ पेस्टिसाइड एंड यूरिया, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो उसके अंदर कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो ये भी सही है। और डी बता रखा है प्रोड्यूसेस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये भी गलत है। तो देखिए बी और सी सही होंगे इसमें, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट दे रखा है एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, तो ये सही है। अगला देखिए जो अगला ऑप्शन है बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है मिथेनोबैक्टीरियम इज़ एन एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन रुमेन ऑफ कैटल, तो एरोबिक नहीं होता ये एनएरोबिक होगा,
तो ये भी गलत है। और फोर्थ बता रखा है बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज़ प्योर मीथेन। तो इसके अंदर सिर्फ मीथेन नहीं होते बल्कि H2S और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रेजेंट होते हैं कुछ अमाउंट में। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा इज, सो इट इज़ ग्लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज, तो ये ट्राइकोडर्मा में आएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो अर्थवर्म, ग्लोमस और ऑसिलेटोरिया ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होते हैं लेकिन स्नेल यूज़ नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, तो देखिए यहाँ पर ट्राइकोडर्मा, NPV दैट इज़ न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस और BT दैट इज़ बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस ये बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं, लेकिन ज़ैंथोमोनास जो होते हैं वो बायोपेस्टिसाइड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड effective for biological control of nematode disease in plants, so these are Pseudomonas sypatia। तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ, सो दीज आर एसिडोफिल्स। अगला है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हैव प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, तो दीज आर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस। अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स आर, तो ये होते हैं लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, तो पहला गिवन है कॉलीफॉर्म्स विनेगर, तो विनेगर कॉलीफॉर्म से मिलता नहीं है हमको। विनेगर के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई रिक्वायर्ड है। सेकंड में बता रखा है मिथेनोजेन गोबर गैस से, और यीस्ट इथेनॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिटीज से एंटीबायोटिक्स मिलती है। तो फर्स्ट मिसमैच है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस दैट इज BT स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नॉवल, सो दीज आर बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स बनाने के लिए BT स्ट्रेन का यूज़ किया जाता है। अगला है अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, सो इट इज़ एस्परगिलस नाइगर। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, मतलब इसमें हमें मिसमैच ही बताना है। पहला दे रखा है टेक्सटाइल अमाइलेज, ये सही है। डिटर्जेंट में लाइपेज बता रखा है, ये भी सही है। और नाइट्रोजिनेस बता रखा है अल्कोहल, सो इट इज़ रॉन्ग। अल्कोहल के लिए तो ये जो यीस्ट होते हैं वो आते हैं इसमें। और फ्रूट जूस के लिए बताया है पेक्टिनेज, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका थर्ड दैट इज़ अल्कोहल नाइट्रोजिनेज, क्योंकि ये मिसमैच है। अगला है गोबर गैस कंटेन मेनली, तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज़ यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, सो दीज आर मिथेनोबैक्टीरियम, और इनको मिथेनोजेंस भी बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडिग्रेडेड, तो जो लिग्निन होता है वो डिग्रेड नहीं होगा ड्यूरिंग एनएरोबिक डाइजेशन, लेकिन लिपिड्स हेमीसेलुलोज और सेलुलोज ये डिग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है अ मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस इज, तो ये मीथेन होंगे। कितने बार आ गए ये क्वेश्चन, तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है माइक्रोब यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर इज, सो इट इज़ बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट disease using microbes, so these are BT cotton to increase cotton yield। next है one of the major difficulty in the biological control of insect और pest is that, so इसमें क्या होता है कि जो प्रीडेटर होते हैं वो हमेशा सर्वाइव नहीं करते हैं,
तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज प्रेडेटर डज नॉट ऑलवेज सर्वाइव व्हेन ट्रांसफर टू अ न्यू एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है कॉल्चिनेल इंसेक्ट्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो ये कैक्टस को कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ नेचुरल प्रेडेटर लिविंग बीइंग इज अप्लाइड ऑन द अदर पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल देम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर येल्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइज़र, तो राइस की अगर येल्ड इंक्रीज करनी है तो उसके लिए अजोला पिनेटा का यूज़ होता है, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट, तो देखिए ये माइकोराइजा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर और माइकोराइजा के लिए ग्लोमस, तो आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्न इज एन एक्सेलेंट बायो फर्टिलाइज़र, तो अजोला फर्न सबसे एक्सेलेंट होता है एज एन बायो फर्टिलाइज़र, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म येल्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड, सो इट इज़ एनाबीना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एजोटोबैक्टर, एनाबीना और नॉस्टॉक ये तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं लेकिन स्पायरोगायरा नहीं करते हैं, तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है द बायो फर्टिलाइज़र्स आर, तो एनाबीना और एजोला ये दो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, तो यहाँ पर फ्रेंकिया जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह के नाइट्रोजन का फिक्सिंग करता है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए द एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज, सो इट इज़ क्लोरेला, जो फूड सप्लीमेंट की तरह काम होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।